ऐसे नर रूप नारायण जो गुरु होते हैं वो सुप्तो अपि न सुषुप्तो, अष्टावकर जी कहते हैं सुप्तो अपि न सुषुप्तो च स्वप्ने अपि शुचितो न च जागरेपि न जागर्ति धीरस्तृप्त पदे पदे। जो सुषुप्ति में भी सुप्त नहीं है, गुरु लगे कि गुरुदेव सो गए हैं, आराम कर रहे हैं, नींद में हैं, पर अष्टावकर जी कहते हैं ऐसे महापुरुष सुषुप्ति में भी सुप्त नहीं है। जो स्वप्न में भी स्वप्नाया नहीं है वह धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है, और वो अपनी उपस्थिति से हमें भी उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं। उनकी उपस्थिति हमें उस स्थिति में ले जाने का दम रखती है। गुरुदेव के वचन महावाक्य हैं। बापू जी के वचन सामान्य वक्तव्य नहीं है। सामान्य आदमी को हो सकता है गले न भी उतरे, हो सकता है। तो गुरुदेव के सूत्र महावाक्य हैं, असाधारण गहराई से पाए हुए दिव्य मोती हैं। साधारण आदमी को शायद समझ में ना भी आए, हो सकता है। और ये खजाना पाया तो सब पाया, बाकी दुनिया से पाई हुई सब चीजें तो स्वप्न में पाई हुई चीजें, पाई तो क्या न पाई तो क्या। स्वप्न में आपको लगे कोई लाख रुपया दे रहा है और आंख खुली तो हाथ में कुछ भी नहीं। तो संसार में जो भी पाया वो स्वप्न में पाए हुए के समान, बिल्कुल पक्का समझ लें। दुनिया में जो भी पाया, मकान मेरा हो गया, कार मेरी हो गई, बैंक बैलेंस मेरा हो गया, ध्यान रखना मेरा मेरा करना, पर सोचना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे। तो जो खजाना गुरुदेव से मिलता है वो मिला तो सब मिला, बाकी तो क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्व क्व शास्त्र क्व च विज्ञान यदा में गलिता स्पृहा। जो स्पृहा से भरा है, भविष्य की चिंता से भरा है, उसके अंतःकरण में ईश्वर के लिए जगह ही नहीं होती। जो स्पृहा से रहित है उसके अंतःकरण में भगवान और गुरु के लिए जगह होती है। जो चाहता है मेरे दिल में गुरुदेव बसे रहें, मेरे दिल में संसारिक पदार्थ न रहें, संसारिक व्यक्ति न रहें, आसक्ति न रहे, उसको चाहिए कि स्पृहा से रहित हो जाए। क्या होगा मेरा, अभी तो सब ठीक है पर बाद में क्या होगा। कई लोग नहीं सोचते हैं कि हमारे जीते जी हमारी बेटी की शादी हो जाए, फिर न जाने क्या होगा बेटी का। और कोई बेटी खुद भी अगर सोचे कि क्या होगा मेरा, तो समझो बेचारे स्पृहा से भरे हैं, और जो इस स्पृहा से भरा हुआ है उसके दिल में ईश्वर और सद्गुरु नहीं बस सकते। आपके घर गुरुजी आने वाले हो तो आप गंदे कमरे में गुरुजी को नहीं बिठाओगे, आप कमरा साफ सुथरा कर दोगे, सब नई चादर नया गद्दा बिछाओगे, नए तकिए रखोगे, नए बर्तन रखोगे, सुगंधी फूलों से और धूप आदि से कमरे को सुगंधित कर दोगे। पुरानी चादर बिछी हुई हो वहां थोड़ी गुरुजी को बिठाएंगे। ऐसे ही अपने अंतर मन में भी फालतू विचार, फालतू इच्छाएं, चिंताएं, भविष्य की कल्पनाएं, वहां अपने गुरु को बिठाए, कैसा लगेगा। तो स्पृहा से जो रहित होता है वहां ईश्वर और गुरु के लिए जगह होती है। और स्पृहा से रहित वो हो पाता है जो रागी न हो, जो अनुरागी हो गुरु चरणों का। वही भविष्य की चिंता से मुक्त रह पाता है। नहीं तो मेरा बेटा मेरी बेटी करते जिंदगी पूरी हो जाती है। आप देखो, एक साधक की चिट्ठी, सुबह आपको बताया था एक विद्यार्थी अमेरिका में एमडी की परीक्षा में 99% लाया। एक और विद्यार्थी का ऐसा अनुभव मेरे पास आया। निश्चिंत रहते हैं तो परिणाम बाह्य जीवन में भी अच्छे आते हैं। 12वीं कक्षा में था, बचपन से ही पढ़ाई में कच्चा होने के कारण डर लगता था कि मुझे 12वीं साइंस में कहीं कम अंक ना आए, पर मुझे स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ने को मिली थी।
उनमें पढ़ा था गुरु और गुरु मंत्र के बिना जीवन व्यर्थ है, इसलिए गुरु मंत्र लेना चाहिए। मैं आंख बंद करके उनकी तस्वीर से प्रार्थना करता था। एक दिन अचानक उनकी तस्वीर नेत्रपटल से हटकर एक बाबा की तस्वीर नेत्रपटल पर आई। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, तब एक आवाज आई कि मैं ही विवेकानंद हूं। और फिर बापूजी से दीक्षा लेने की प्रेरणा हुई। बापूजी को केवल बचपन में एक बार टीवी पर देखा था, पर बार बार प्रेरणा हो रही थी कि दीक्षा लूं। अहमदाबाद उत्तरायण शिविर पे दीक्षा ली सारस्वत मंत्र की। दीक्षा के पहले केवल 50 से 65% अंक ही आते थे और गणित में केवल 40 से 50 ही अंक आते थे और गणित से डर भी लगता था। परंतु दीक्षा के बाद अब गणित में 90 से ऊपर अंक आते हैं और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 81% पाकर पहला रैंक प्राप्त किया। अब ऐसा लगता है कि मेरे गुरुदेव ही मेरे लिए सब कुछ है। तो ये रिजल्ट की कॉपी भी है, जिसको शंका हो तो देख भी सकते हैं। तो बाह्य जीवन में भी सफलता मिलती है। दिल्ली में सुरभि नाम की एक लड़की 98% लाई 12वीं में, 98%। उसकी बहन भी ऐसे ही फर्स्ट आती थी। सारस्वत मंत्र का जप रोज करते थे और अपने को स्पृहा से रक्त क्या होगा हमारी परीक्षा है, ऐसी बेकार की चिंता से मुक्त रहे। तो अपने आप एक बहन 98, दूसरी भी ऐसे ही फर्स्ट आई। और कई तो माँ बाप बच्चों को डराते रहते, परीक्षा है पढ़ाई करो, परीक्षा है पढ़ाई करो, फेल हो जाओगे। तो बच्चे भी बेचारे दहशत में रहते हैं, जो पढ़ते हैं वो भी ठीक से याद नहीं रह पाता है। अपनी अकड़ पकड़ छोड़ दें और उनके भरोसे रहकर जब तब अच्छी तरह से करें तो उनकी कृपा से अपने आप अपना पुरुषार्थ ठीक से करें तो उनकी कृपा काम करेगी। बाकी तो खटपट संसार में चलती रहेगी अगर ये साधना का रास्ता छोड़ा तो। एक चील ने कचरे घर से एक मरा हुआ चूहा देखकर उसको उठा लिया खाने के लिए। चोंच में मरा हुआ चूहा लेकर वो उड़ चली तो ऊपर आसमान में उड़ते उड़ते देखा और 20-25 चील उनके पीछे पड़ी है। बहुत शोर हो रहा था। ये क्यों हो रहा है ऐसा, उसको बड़ी तकलीफ हुई। चिल्लाई वो चील। तो जब उसने मुंह से चित्कार निकाली तो मुंह खुला तो चूहा छूटकर नीचे जा गिरा। जब चूहा नीचे गिरा तो और जो 20-25 चीलें थी वो भी सब चली गईं। तब इसको विचार आया कि मैं तो सोच रही थी कि उनकी दुश्मनी मुझसे है, पर अब पता चला कि वो मरे हुए चूहे के कारण मुझसे दुश्मनी का व्यवहार कर रही थी। काश चूहा पहले ही छोड़ दिया होता तो मुसीबत पहले ही टल जाती, इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो संसार में भी लोगों ने कुछ न कुछ पकड़ रखा है। जिन्होंने भी अपने दिल में कामना और स्पर्धा रखी है वो सब के सब समझो मरे हुए चूहे दबाकर बैठे। जिसने भी कई लोग क्या करते हैं, बेटी बड़ी हो गई, बेटी घर का भार है, जल्दी उसकी शादी कर दो, तो कहीं भी कर देते हैं रिश्ता, फिर बेटी भले जिंदगी भर रोती रहे। आजकल कई केस ऐसे बिगड़ते देखे गए हैं। शादी तो हो गई पर 5-6 महीने में ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि रागी हैं। रागी जो अनुरागी होते हैं गुरु चरणों के, वो इस झंझट में नहीं पड़ते कि शादी की फिर पत्नी को छोड़ दिया, यहाँ झगड़ते रहे और कोर्ट कचहरी में पहुंच गए। समझदार साधक जानता है कि कामना को दिल में रखे हैं वो सब मरा हुआ चूहा ही दबाए हुए हैं। फिर क्रोध भी होगा, झगड़े भी होंगे, उसको छोड़ दो तो फिर बाद में उसको परेशान करने कोई नहीं आया।
जब तक चूहा दबाए थी वो चील, तब तक सब उससे लड़ने झगड़ने आ रहे थे। छोड़ा तो सब गए। ऐसे ही जिसने कामना को छोड़ा तो सब दुख चिंता शोक गए। और कामना जाती है कैसे? गुरु में अनुराग से। यही प्रसाद। जैसे भरत जी थे, राम जी को कहते हैं कि मैं अब चित्रकूट में, कि मैं अब जाऊं अयोध्या, तो आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा आधार दीजिए जिससे मैं 14 वर्षों की अवधि ठीक से व्यतीत कर सकूं। मैं 14 साल तक आपके बिना रह पाऊं, ऐसा मेरे को कुछ संबल दीजिए। तो भगवान ने क्या किया? प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। भगवान ने कृपा करके अपनी चरण पादुका दे दी और भरत जी ने वो चरण पादुका अपने सिर पर रख ली और अयोध्या में राज सिंहासन पर राम जी की चरण पादुका जाकर के रख दी। चाहते तो खुद बैठ सकते थे, परंतु भगवान की पादुकाएं रखी। भरत जी ने सीख दी है कि संसार की किसी भी वस्तु को अपना न मानकर उनका मानो और खुद तो एक समझो, अपना पात्र अदा कर लो बस। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जिय सुख कबहू न पावे। मैं और मेरा, तुलसीदास विनय पत्रिका में कहते हैं, ये मैं और मेरा गए बिना जीव कभी सुख नहीं पा सकता। सुविधाएं पा सकता है, सुख नहीं पा सकता। तो मैं मेरा, यहां आप बैठते हैं, इतने घंटे बैठे रहते हैं, आप सोचो, ये मैं मेरा मिटा है तभी तो बैठ सकते हैं। एक भक्त थे मन को जी बोधला। वो भक्त के पास संपत्ति थी, पत्नी भी भक्त थी, संपत्ति का अभिमान नहीं था, सेवा खूब करते थे, महाराष्ट्र के थे। हर एकादशी पंढरपुर जाते थे भगवान विट्ठल के मंदिर में और एकादशी को वहीं रुकते, उपवास करके जप ध्यान करते थे। सिंगाड़े के आटे के हलवे नहीं बनाते थे, आलू की चिप्स नहीं बनाते थे, साबूदाने की खीर या उपवासी वेफर नहीं मंगाते थे। कई लोग तो एकादशी को भी फलाहार ऐसा करते हैं कि रोज की अपेक्षा दुगना भोजन किया, फल भी खाया, रबड़ी खाई, मावे की मिठाई खाई, बोले सब उपवास की आइटम है। खर्चा बढ़ा देते हैं अपना, 2 दर्जन केले ले आएंगे, 2 किलो सेब ले आएंगे, अंगूर की पेटी 2 किलो की ले आएंगे। बोले बापू भी बोलते हैं अंगूर खाया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। 2 किलो की पेटी लाए। बापू ने बोला अंगूर अच्छे मतलब थोड़े खाओ, पेटी लेके नहीं बैठने को कहा था, पर पेटी लेके बैठेंगे। इस बारे में कई लोग गुरु की आज्ञा बहुत जल्दी मान लेते हैं। गुरु ने बोला अंगूर खाओ, बापू जी अंगूर की प्रशंसा करते हैं, खाओ। बापू जी बोलते तरबूज का रस फायदा करता, लाओ तरबूज का रस पियो। बापू बोलते हैं पलाश का शरबत पियो, तो चलो अपन एक बोतल अपने साथ ही रखो। हरिद्वार में भी जब जरूरत पड़ी पानी ठंडा लिया, डाल के पी लिया। ये आज्ञाएं, ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बहुत जल्दी मान लेते हैं? मैं आपकी नहीं, मैं तो मेरी बात करूं भाई, ऐसी आज्ञा हम लोग जल्दी मान लेते हैं। कई बार आप सोचो तटस्थ होकर, कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम अपने मन को अनुकूल पड़े ऐसी आज्ञाएं बहुत जल्दी मान लेते हैं। गुजराती में कहावत है, भावतु अतुन वैद्य कीधु, बस तुमको जो अच्छा लगे वो गुरुजी कहें। हकीकत में शिष्य ऐसे ही होते हैं, कई क्या सब। गुरुजी अपने मन को अच्छी लगे वो बात बोले तो वाह गुरु वाह, और अपने मन को अच्छी ना लगे ऐसे कोई बात गुरु बोले तो आह गुरु आह आह आह। मन को अच्छा लगे बोलते वाह गुरु वाह, वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। और मन को अच्छी ना लगे ऐसी बात गुरु बोले तो क्या करे भाई। नसीब में जिसके जो लिखा था नहीं। आपको एक बात बताऊं, सीता जी का जन्म कब हुआ बताओ? जनकपुर में सीता जी का प्रागट्य हुआ ना, तो कब हुआ था? जब जनकपुर में अकाल पड़ा था। ठीक है,
बिल्कुल मैं शास्त्र के आधार पे बोल रहा हूं। जनकपुर में अकाल पड़ा था, हालत बड़ी खराब हो रही थी। तो जनक जी को कहा गया राजपुरोहितों के द्वारा कि आप सम्राट हैं, प्रजापालक हैं, आप खुद अपने हाथ से हल चलाओ तो अपने आप बरसात होगी। जनक राजा ने कहा ठीक है। जनक जी ने जो ही हल चलाया, सीता जी का प्रागट्य हुआ धरती में से, और उसके बाद बरसात हुई। संकेत क्या है इसमें? संकेत यह है कि जनकपुर में सब वेदांती थे। है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कई लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी मैंने देखा बातें ब्रह्म की ही करता था, उससे नीचे आता ही नहीं था। ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, जगत बना ही नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। पर एक बार हम राजधानी ट्रेन में आ रहे थे तो खाना तो हमने आश्रम से ही लिया था। अब ट्रेन का क्या खाना, ट्रेन में तो देने वाले वही भले नॉन वेज आपको देंगे वेज, पर जिस हाथ से नॉन वेज की डिश पकड़ाई उसी हाथ से वेज की डिश पकड़ाई। क्या पता बनाने में भी वही चम्मच से नॉन वेज वाला हिलाया पतीले में वो उनका, और उसी चम्मच से फिर सब्जी भी हिला दी पतीले में और दिया कि ये वेज है खाना, खाइए और अपनी बुद्धि बिगाड़िए। वेज है वेज, इसलिए मैं खाता ही नहीं। कई बार राजधानी ट्रेन में जाता हूं, मैं लेता ही नहीं, तो जो बांटने वाला आता है ना, वो उसको दया आती है मेरे पर। मेरे को कई बार बोले महाराज आप कुछ खाते क्यों नहीं, आइसक्रीम तो खाओ। मैंने मन में कहा कि तू आइसक्रीम भी तो उसी हाथ से देगा ना, जिस हाथ से उसको नॉनवेज पकड़ा के गया उसी हाथ से मुझे आइसक्रीम, मुझे नहीं चाहिए, तू ही खा। मैं उसको बोलता हूं मेरे बदले तू खाना, मुझे नहीं चाहिए। देखो भाई, ऐसी वैसी चीज खाकर अपनी भक्ति नष्ट करना कभी स्वीकार न करें। भूखा मरना पसंद करो, पर ऐसे वैसे व्यक्ति के हाथ की चीज खाकर अपनी भक्ति नाश करना कभी कबूल मत करो। एक दिन कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है, कुछ दूध पी लेंगे, बिल्कुल भूखे भी मत मरना। देखना फिर कोई इस बात को एक ही अर्थ में पकड़ के भूखे मरे, देश काल परिस्थिति के अनुसार। फिर भी जितना हो सके अपने भावों की, दैवी संपदा की, पवित्रता की हर व्यक्ति को रक्षा करनी चाहिए। इसी में भलाई है। तो राजधानी ट्रेन में थे हम, खाना लेकर आया, हमने तो लिया नहीं, आश्रम से हम खाना पैक करके ही चले थे। वो खाया तो बाद में वो सबको आइसक्रीम देने लगा। तो हमारे साथ एक आदमी था, वेदांती था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मैंने कहा, मैंने मना किया आइसक्रीम नहीं चाहिए। तो जो था ना वो ब्रह्म सत्य वाला, उसने कहा भाई 6 कप रख दे इधर। 6 जनों के 6 कप रख दिए, तो 6 खा गया वो। मैंने कहा तू 6 कप कैसे खा गया? बोले खा लो, फिर बोलो कि जगत बना ही नहीं तो आइसक्रीम कहां से बनी है, खा लो। जगत ही नहीं बना है, आइसक्रीम कहां से बनी? ये वेदांत का दुरुपयोग है भाई। बोले विकार तो मन में है ना, अपने में थोड़ी है। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आदमी का मन सूअर की तरह गंदगी खाता फिरे। विकार मन में है, मेरे में नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा मन सूअर बन जाए और गंदगी खाता फिरे। वेदांत मार्ग बहुत बढ़िया है, उसकी कोई मैं आलोचना नहीं करता, पर उसमें वैराग्य बहुत जरूरी है। ऐसे साधक हैं जो ज्ञान मार्गी और उनके जीवन में वैराग्य खूब है, तो वो ज्ञान मार्ग में सफलता से आगे चल रहे हैं। भक्ति मार्गी साधक हो तो उसके जीवन में प्रेम बहुत जरूरी है अपने भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, तो वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो भक्ति नाम होगा, बस भक्ति नहीं होगी। जैसे कागज पे सोना लिखा है पर सोना है नहीं। प्लास्टिक के फूल हैं सुगंध बिना के, दिए के फ्लैक्स हैं रोशनी बिना के, उजाला नहीं होगा। तो जनकपुर में सब वेदांती हैं। सूर्य का प्रकाश उपयोगी है, पर गर्मी में प्रकाश बढ़ता है तो सूर्य की तीखी किरणों में परेशानी भी होती है। फिर आदमी पानी ठंडा खोजता है, छांव खोजता है, एसी खोजता है, कूलर पंखा खोजता है। वैसे सूर्य का प्रकाश बड़ा उपयोगी भी है,
वेदांत उपयोगी है पर वैराग्य के साथ कल्याणकारी है। तो जनकपुर में अकाल पड़ा था, सीता जी का पदार्पण हुआ, तब अकाल मिटा, बरसात हुई, हरियाली छा गई। तो सीता माना भक्ति जीवन में आ जाए सदगुरु के प्रति, तो उसके जीवन में अकाल नहीं रहेगा, हृदय में रूखापन सूखापन नहीं रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। और प्रसन्नता बनी रही तो भगवान कहते हैं प्रसन्न चेत सोहयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। फिर से सुन लें भगवत गीता का, कभी अकेले में बैठकर दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। भगवत गीता के हर श्लोक पूरे सब अध्यायों के अपनी अपनी जगह पे महिमावंत पढ़ा करें जरूर। कभी कोई अध्याय कभी कोई अध्याय पढ़ने का नियम रखें, तो अंतःकरण की प्रसन्नता हो, दुखों का अंत हो जाएगा और प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाएगी। प्रसन्न चेत सो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो प्रसन्न कौन रह पाएगा? जो अनुरागी होगा। और बात बात में दुखी कौन होगा? जो रागी होगा। इसलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं गुरु के चरणों में कि मेरी प्रीत बढ़ा दो गुरुवर, आपके वचनों में, आपके चरणों में। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा, किसी और का न रहे। ऐसी प्रार्थना के शब्द है। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा, मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा, मेरे गुरुवर। दर्शन के प्यासे हम हैं तेरे, मेरे गुरुवर। दर्शन के प्यासे हम हैं तेरे, मेरे गुरुवर। मन मंदिर में बसने वाले, मन मंदिर में बसने वाले। ध्यान हमारा रखने वाले, ध्यान हमारा रखने वाले। तन मन धन हम तुम पे वारे, मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान हमारा, मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा, मेरे गुरुवर। सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले। सबकी झोली भरने वाले, सबकी झोली भरने वाले। हमें मिले भगवान हमारे, मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा, मेरे गुरुवर। मेरे मन मंदिर में ध्यान तुम्हारा, मेरे गुरुवर। तो बात मैं यही कहना चाहता हूं, आप सभी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरों की बनाई हुई रेखाएं काम नहीं आएगी। हम खुद कुछ करें। जैसे मेरे बदले आप रोटी खाओ तो मेरा पेट भर जाएगा? बोलो महाराज। या आपके बदले मैं रोटी खा लूं तो आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा।
किसी की तबीयत खराब हो, बुखार आया हो और उसके बदले कोई दूसरा दवाई खाए तो उसकी तबीयत अच्छी हो सकती है? उसको खुद को दवाई लेनी पड़ेगी तो बीमारी मिटेगी। खुद रोटी खाएगा तो पेट भरेगा, भूख मिटेगी। तो ऐसे खुद व्यक्ति साधन भजन भक्ति करे और अनुरागी बने, राग रूपी रोग को मिटाए। जैसे बुखार आता है तो कैसे पीछे पड़ जाते हैं, सिर दर्द होता है तो कैसे दवाई लेके सिर दर्द मिटाते हैं, खांसी होती तो कैसे रोग के पीछे पड़ जाते हैं ना कि इस खांसी को मिटाओ। ऐसे ही राग भी एक रोग है, उसके भी पीछे पड़ जाएं कि इसको मिटाना है। तो इसमें जैसे सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, फिर भी सीता जी की रक्षा नहीं हो पाई ना। रावण सीता जी को ले जाने में सफल हो गया, पर वही सीता जी हैं। लंका में रावण तलवार के बल पर सीता जी से अपनी मनमानी करवाना चाहता था, पर सीता जी ने क्या किया, एक तिनखा आड़े रख दिया। तृण धरी ओट कहती वही देही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। सुमिरन का एक तिनखा वो अपने काम आ सकता है। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से सीता जी की रक्षा नहीं हो पाई, ये पूर्ण सत्य है अपनी जगह पर। लक्ष्मण जी साधारण आदमी नहीं थे, लक्ष्मण जी भी समर्थ थे, संयम सदाचार की वैराग्य की मूर्ति थे वो, पर उन लक्ष्मण जी की खींची हुई रेखा भी सीता जी की रक्षा नहीं कर पाई, और सीता जी ने खुद के सुमिरन का तिनका रख दिया, रक्षा हो गई। ऐसे हर व्यक्ति खुद के सुमिरन की एक बाढ़ खुद ही करे और अपने चारों तरफ अपने मालिक के सुमिरन की बाढ़ तैयार कर दे। जैसे सीता जी ने रावण जैसे रावण को भी हरा दिया। सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तो कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने गुरुदेव का सुमिरन करके मुसीबत को, विघ्नों को अपने जीवन से दूर कर दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का गैस कांड दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। जहरी गैस रात को लीक हुआ, हजारों लोग सोते सोते ही सो गए सदा के लिए, मौत की नींद में। पर उस कंपनी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर कई साधकों के घर थे। आंख तो उनकी भी खुली, चक्कर आए, पर गुरुदेव की तस्वीर के आगे शांत बैठ गए। गुरुदेव की प्रेरणा हुई, वैसा किया, धूप कर दिया घर में, घी के दीपक जला दिए जगह जगह, रक्षा हो गई। थोड़े दिन के बाद इंदौर में गुरुदेव का सत्संग था, वो सब पहुंचे, प्रणाम करके बैठे निवास पर शाम को, तो गुरुदेव ने वही शब्द कहे जो उन्होंने रात को प्रार्थना करते हुए गुरुदेव की तस्वीर के आगे कहे थे। बापूजी की तस्वीर के आगे कहे हुए शब्द बापूजी ने उनको सामने आने पर सुना दिए। तब उनको हुआ कि गुरु की तस्वीर केवल तस्वीर नहीं है, वो शिष्य की तकदीर बदलने वाला एक अद्भुत अस्तित्व खुद है। गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है, सदगुरु वो सदगुरु ही है। वो एयरपोर्टों पर और कई जगह वो होता ना, चल सीढ़ी, एक्सेलेटर पर खड़े हो जाएं तो अपने आप वो ऊपर उठा देता है। एक जड़ एक्सेलेटर पर खड़े हो जाते हैं, वो अपने आप ऊपर उठा देता है, ऊपर पहुंचा देता है। उसी प्रकार समर्पण पूरा हो तो गुरु की गुरुत्वाकर्षणी शक्ति से वो साधक अपने आप ऊंचा उठ सकता है आध्यात्मिकता में। केवल गिरे, जो गुरु के चरणों में झुकता है वो गुरु की शक्ति से ऊपर उठता है, और जो सदगुरु के चरणों में झुक नहीं पाता वो ऊंचा उठ भी नहीं सकता। एक बहन सिर पे घड़ा लेकर गंगा किनारे पानी भरने को गई पर खड़ी रही। दूसरी एक बहन आई, घड़ा लेकर झुकी, घड़े को थोड़ा धोया, पानी भरा, लेकर चलती बनी। तो वो जो पहले से खड़ी थी उसने कहा, बहन तूने घड़ा भर भी लिया और चलती बनी? बोले हाँ। बोले मैं तेरे से पहले खड़ी हूं पर मेरा घड़ा तो नहीं भरा। बोले ऐसे कैसे भर जाएगा, ताबूत की तरह खड़ी है, थोड़ा झुक नीचे, घड़े को साफ कर ले एक बार, गंगा तो बही जा रही है, भर ले पानी। झुकती नहीं है तो पानी कैसे भरेगा? उज्जैन में
92 की बात है। पिछला कुंभ जब था 2004 में हुआ, वो नहीं, उसके पहले 92 का कुंभ था उज्जैन में, तब की बात है। मैं तब साहित्य स्टॉल पे सेवा करता था, साहित्य की, और दूसरी भी सेवाएं थी। तब इंदौर से एक सरदार जी आए थे, अपने दोस्तों के साथ पहली बार आए थे उज्जैन के कुंभ में। अपने दोस्तों को कार में कहते आ रहे थे कि बापू के सत्संग में चलेंगे, शिप्रा नहा के फिर गुरुदेव के सत्संग में चलेंगे। बोले अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं बापू के सत्संग में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। 92 का कुंभ उज्जैन का, चलेंगे जरूर। सरदार ने अपने दोस्तों का देखना, आज बापू के सत्संग के बाद देखना बापूजी मेरे सिर पे हाथ रखेंगे। दोस्तों ने कहा बापूजी के सत्संग में इतनी भीड़ है, अखबारों में फोटो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बापू तेरे सिर पे हाथ रखेंगे? बोले हाँ रखेंगे। सत्संग में आए, सरदार जी ने भी देखा इतनी भीड़, अब ऐसी भीड़ में गुरुजी मेरे सिर पे कहां हाथ रखेंगे। और तब तो ऐसी बीच में ये गाड़ी भी नहीं चलती थी। सत्संग पूरा हुआ, सरदार जी ने सोचा कुछ आइडिया तो करनी पड़ेगी। तो जहां से बापूजी गाड़ी में बैठ के जाने वाले थे, वहां सरदार खड़े हो गए कि अब देखता हूं गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रखेंगे, मेरे दोस्तों को भी दिखाऊंगा। वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह। खड़े हो गए। गुरुदेव गाड़ी में बैठकर आए, दूर से देखा गाड़ी आ रही, खुश हो गए, दोस्तों को इशारा किया पर बापूजी की गाड़ी सरदार जी के पास आए, इतने में तो और साधकों की भीड़ पीछे से आ गई। और भीड़ तो भीड़ होती है भाई, धक्का लगा, सरदार जी पीछे हो गए। तो दोस्त उसको देखकर हंसने लगे। गाड़ी गई गेट के तरफ। सरदार जी का भाव था सच्चा। सिख लोग होते हैं ना, कई लोग सरदारों के नाम से चुटकुले बनाते हैं, पर वो बेवकूफ है। सरदारों के नाम से चुटकुले नहीं बनाने चाहिए। सरदार सिख ऐसे नहीं होते। सिखों की गुरु भक्ति का गुण लेने जैसा है। सिखों की गुरु भक्ति है तो देखो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना के दिखा दिया। मैं तुलना करके नहीं बोल रहा हूं, पर शिरडी के साईं बाबा भी समर्थ महापुरुष थे, पर शिरडी में स्वर्ण मंदिर नहीं बन पाया, सिखों ने बना के दिखा दिया। क्यों? कि सिखों की गुरु भक्ति गजब की है। गुरुद्वारे में कोई भी जाता है तो खाना फ्री, लंगर चलता है, आओ जी खाओ, हाथ जोड़ के खिलाएंगे। और उनके गुरुओं का 10 गुरुओं में से किसी का भी जन्मदिन होगा तो सड़कों पर जगह जगह भंडारे खोल देंगे, आओ जी खाओ, ये खाओ, ये खाओ, जबरदस्ती। गाड़ी रोक रोक के आपको खिलाएंगे, गाड़ी रोक रोक के आपको शरबत पिलाएंगे। मैंने देखा, जिन्होंने ऐसा देखा है कहीं तो हाथ ऊपर करो। कई लोगों ने, इतने सारे लोग प्रमाण, जबरदस्ती गाड़ी रोक के खिलाएंगे आपको। मेरे को खिलाया जबरदस्ती। ये उनकी भावना है, यही सिखों की गुरु भक्ति। और गुरुओं का आशीर्वाद भी ऐसा बरसा तो पंजाब समृद्ध राज्यों में आता है। पंजाब की गिनती समृद्ध राज्य में की जाती है। गुरु भक्ति की महिमा तो अद्भुत है भाई। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास गुरुद्वारा बगला साहिब है। वहां पर एक अपनी बहन गई होगी गुरुद्वारे में, तो देखा कि जहां से लोग जाते हैं ना अंदर, तो एक ऐसी जगह है वहां पानी आता है और जाता भी है धीरे धीरे। उसी पे वो लोग पैर रखते, पैर धुल जाते। भाई पैर धोकर गुरुद्वारे में जाओ मत्था टेकने। तो वहां से एक सरदार जी हाथ से ऐसे पानी उठा उठाकर बोतल में डाल रहे थे। तो अपनी उस बहन ने उनको पूछा, उस बहन ने मुझे बात बताई बाद में। बोले मैंने उनको पूछा सरदार जी ये पानी क्यों भर रहे हो? ये तो यहाँ से तो भक्त लोग पैर धोकर अंदर जा रहे हैं गुरुद्वारे में, और आप यहाँ से पानी भर रहे हो क्यों? बोले मैं बेटी आज नहीं ले जा रहा हूँ, बरसों से इधर से पानी ले जाता हूँ। क्यों? इसका क्या करते हो? बोले मैं घर जाकर मेरे घर की दीवारों पे छांटता हूँ कि गुरुद्वारे में दर्शन करने जो जा रहे हैं उनके पैरों का पानी है ये। जो गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं वो भी मेरे लिए पूजनीय है, मेरे गुरुदेव के दर्शन करने आए। और बोले पहले मेरी छोटी सी दुकान थी किराए की, अभी मेरे 4-5 बड़े बड़े शोरूम हो गए कनॉट प्लेस में, केवल ये जल छांटने से। भावना देखो, गुरु में जिसका ऐसा भगवत भाव पक्का है, तो गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु अस्तित्व है।
देश और काल की सीमा इंसान को बांध सकती है, सदगुरु को नहीं। और उन गुरु को कोई आदमी अपनी योग्यता या चतुराई के बल से अपने वश नहीं कर सकता। वो तो भजे हम भवानी पति भावगम्यम, वो भावगम्य है। धीरो वदति विष्णवे नमः, मूर्खो ददाति विष्णाय, उभयोस्तु फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। भावगम्य, वो भावगम्य है। ज्ञान की भूख नहीं है उनको, गुरु तो ज्ञान मूर्ति है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। प्रेम की भूख है, और प्रेम हर कोई कर सकता है अपने स्वामी के चरणों में, हर कोई बढ़ा सकता है। कभी कभी अकेले में बैठो, रात को दिन को, जब भी फुर्सत मिले आप अकेले बैठो, आपके आसपास उस समय कोई ना हो, और अकेले में बैठकर उसको बोलो कि नाथ मेरी आपके चरणों में प्रीति सच्ची कब होगी। मेरा वस्तु में व्यक्ति में राग न रहे। हे वीतरागी मेरे सदगुरु, मैं आपका भक्त हूं, मैं भी वीतरागी कब बनूंगा। मैंने गुरु चरणों में अनुराग की बातें सुनी है, कही है, पर मेरा सच्चा अनुराग आपके चरणों में कब होगा, कब होगा नाथ। राम जी को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि मेरा यही आशीर्वाद है, तुम्हारा किसी में राग न रहे। तो बापूजी मेरे को भी यही आशीर्वाद चाहिए कि मेरा किसी में राग न रहे, और आपके चरणों में मेरा अनुराग पक्का हो जाए बस। ऐसे अकेले में बैठकर गुरुदेव की तस्वीर सामने रखकर उनसे बातें करें, और वो तस्वीर ये भाव न रखकर गुरुदेव ही हैं, तो बहुत लाभ होगा। ये है अपना सुमरण का तिनखा, रक्षा करेगा। लक्ष्मण की रेखा काम ना आई, सीता जी का एक सुमिरन का तिनखा काम आया। तृण धरी ओट, ये तुलसीकृत रामायण का बड़ा प्रेरणादायी प्रसंग है। तृण धरी ओट कहती वही दे। अंगद के पास सुमिरन का कैसा जादू था। रावण की लंका में जब अंगद गया है संधिदूत बनकर, तो सभा में कोई दूत आए तो उसको बैठने के लिए स्थान देना चाहिए। रावण ने अंगद का सम्मान नहीं किया, बैठने के लिए जगह भी नहीं दी, बैठने को कहा भी नहीं, और रावण खुद ऊंचे आसन पे बैठा रहा। तो अंगद ने देखा मैं भी राम जी का दूत हूं, मैं इसके सामने नीचे क्यों खड़ा रहूं, और मैं इससे ऐसे करके कोई बात करूं। लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा गया एक बार, जब वे प्रधानमंत्री थे, कि आप विदेश जा रहे हो, तो विदेश के जो अमुक हैं वो उनका कद बहुत ऊंचा है, तो आपको तो उनसे यूं ऐसे ऐसे सिर करके बात करनी पड़ेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बड़ा गौरवशाली जवाब दिया। बोले बेटे, भारत हमेशा सिर ऊंचा उठाकर ही बात करना जानता है, और हमेशा भारत का सिर ऊंचा ही रहेगा, झुकेगा नहीं कहीं। साधक भी गौरवशाली जीवन जिए, गरिमामय जीवन जिए, दीनहीन और लाचार होकर नहीं। प्रार्थना भी करे तो लाचार होकर नहीं, भक्त होकर करे। मैं कई बार कहता रहता हूं, अंधेरा कभी रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता है। दुखी चित्त से पुकार न निकले। शिकायती चित्त भी कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। शिकायती चित्त अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने के लायक ही नहीं होता है। समर्पण, भीष्म पितामह कैसे समर्पित थे। भले दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे, पर समर्पित ईश्वर के प्रति थे। विदुर जी, संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, ये दुर्योधन के यहां रहते हुए भी समर्पण इनका ईश्वर के प्रति था। पर कर्ण में योग्यताएं कई थी, कुंती पुत्र था, पर फिर भी ईश्वर की बात नहीं मानी, ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं दिखाया, और दुर्योधन से दोस्ती निभाने में लगा रहा, तो कर्ण जैसा आदमी भी विनाश को प्राप्त हो गया।
इसलिए कहा गया है दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग का त्याग किया जाए। ऐसे लोगों की संगति का त्याग किया जाए। तो लाभ ही लाभ है। हरिद्वार में आए हैं, जब तक हरिद्वार में आप रुकें, गंगा में स्नान करें, तो गंगा जल में थोड़ा बैठकर 2-4 मिनट कमर जितने पानी में गंगा में बैठकर जप, कुछ संकल्प, तपस्या में आगे बढ़ने का, साधना में आगे बढ़ने का, गुरु भक्ति में आगे बढ़ने का, कोई ना कोई शुभ संकल्प करके निकले गंगा जल से बाहर। गंगा जल में बैठकर भले ज्यादा नहीं पानी, ऐसे कई लोग तो दोपहर को नहाने जाते हैं तो 1-1, 2-2 घंटा नहाते रहते हैं। नहाएं, अच्छी बात है, पर फिर थोड़ा शांत बैठ के अपना गुरु मंत्र मानसिक जप लिया, कोई शुभ संकल्प कर लिया कि हम इतनी देर मौन रहेंगे, हम रोज इतनी माला जप करते हैं पर हे भगवती गंगा अब इतनी माला हम और ज्यादा करें।